What a barish! What a rainbow! I like it. What a monsoon! मैं हूँ भैया बिल्लू। आपकी नाइट ड्यूटी लगी है ना, तो बिलौटी ने मुझे भेजा था यहाँ पे आपके लिए खाना लेके। आप इतना क्यों डर गए? आपको क्या लगा कि कोई भूत प्रेत या आत्मा आई है करने आपका खात्मा? Well, not at all is the जबलपुर में खुल गया है नया मॉल is the यार ये भूतों प्रेत से मैं नहीं डरता हूँ एक्चुअली है यू नो ये भूत प्रेत होते नहीं है नहीं है सब। ऐसा कुछ नहीं है भैया, भूत प्रेत होते हैं। एक बार का मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। एक बार मैं अपनी इकलौती साइकिल पे अंधेरी सुनसान रात में चला जा रहा था। ये क्या है? ये साइकिल की आवाज़ है? नहीं, ये ट्रेन थी। वहाँ से एक ट्रेन भी निकल रही थी। खैर वो छोड़िए, मैं साइकिल पे ही था। Well, मैं अपनी साइकिल पे चला जा रहा था। एकदम अंधेरी सुनसान रात थी और तेज मूसलाधार बारिश हो रही थी, बिल्कुल आज ही की तरह। well. तभी मैंने अचानक से देखा कि एक लड़की तेज बारिश में, मूसलाधार बारिश में एकदम सूखी खड़ी थी और खड़ी होके लिफ्ट मांग रही थी। मैंने अपनी साइकिल के ब्रेक लगाए और उसे लिफ्ट दे दी। उसे मैंने अपने साइकिल के कैरियर पे बिठा लिया और फिर मेरी साइकिल चलती गई। फिर तभी मैंने अचानक से पीछे पलट के देखा तो कोई भी साइकिल पे नहीं बैठा था भैया, कोई भी साइकिल पे नहीं बैठा था। वो हवा में तैर रही थी ऐसे और हंस रही थी। उसके बाद अचानक उसकी हंसी बंद हो गई और वो बोली, पोस्टमैन। तुम ये आधी रात को चिट्ठी देने आए हो? मैं रात में ही चिट्ठी देने का काम करता हूँ। ये लो चिट्ठी, इंस्पेक्टर सतीश सौतन के नाम की है, उनको दे देना। अच्छा, बताओ यार, आधी रात को चिट्ठी देने आया है? नहीं वो ठीक है भैया, लेकिन कमाल की बात यह है कि इतनी तेज बारिश में भी पोस्टमैन गीला नहीं हो रहा था। ओनू छाड़ यार, हु इज द सतीश सौतन इज द खादी पोस्टर कॉटन इज द। यार ऐसे लग रहा है यहाँ से कोई गया अभी। मुझे भी लगा भैया हल्का सा। लगता है पीछे से भी कोई गया है। हाँ मुझे भी लगा भैया कोई तो गया है। मैं जा रहा हूँ घर, ड्यूटी तो आपकी है। टाटा। हंस मत। तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो कि हमारे साथ क्या हुआ है। मैं तो ये सोच रहा हूँ जीजू कि अच्छा हुआ कोई भूत नहीं आया,
वरना क्या होता। पप्पू तू कितना अच्छा है और मैं कितना बुरा हूँ जो हमेशा तुझे लताड़ता ही रहता हूँ। जीजू गलत फहमी है, मैं ना आपके बारे में नहीं सोच रहा हूँ, मैं तो उस भूत के बारे में सोच रहा हूँ। अगर वो आ जाता और आपकी शक्ल देख लेता तो वो तो डर के मारे दोबारा से मर जाता। बदतमीज, अपनी बहन पे गया बिल्कुल। गोपी अंकल, एक्सक्यूज मी। मेरा मतलब है गोपी सर, आप लोगों ने रात को जो कुछ भी देखा ना वो आप लोगों का वहम था और कुछ नहीं। वेल ये देखो, अब भी है मेरे पास उस सतीश सौतन का लेटर इज द, मजाक मत समझना, ये मैटर इज द। और कमाल की बात तो यह है कि इस लेटर के ऊपर 40 साल पुरानी डेट भी है। सर सर आपकी तो ड्यूटी खत्म हो गई थी ना? हमारी एक ड्यूटी खत्म हो गई, दूसरी ड्यूटी शुरू हो गई है। और हमारी दूसरी ड्यूटी ये है कि हम आपको उस तहखाने में जाने नहीं देंगे। ओहो सर, आपको तो बेरा ये है कि जब मैं एक केस अपने हाथ में लेती हूँ तो उसे निपटा के ही छोड़ती हूँ। लेकिन इस केस को निपटाने के चक्कर में आप निपट गई तो हम किसके सहारे जिएंगे? क्या कहा सर आपने? हमारा मतलब है कि हम कमिश्नर साहब को क्या जवाब देंगे? तो आप मन ने इसलिए जाने ना दे रहे हैं कि आप कमिश्नर साहब को क्या जवाब देंगे? मिस चौटाला मत जाइए ना प्लीज। सर अगर कयामत भी आ गई तो भी मैं लौट कर आऊंगी, आप बस हमारा इंतजार करिए। आइए आइए वेल ब्रो, हु द यू द आर इज द, मैं हूं चौकी का अक्षय कुमार इज द। सवाल मत करो। आज मेरे दोस्त का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सतीश सौता। क्या आपने अभी कहा सतीश सौतन? वो आपका दोस्त है नहीं, था। इंस्पेक्टर सतीश सौतन, जिसको मरे हुए 40 साल हो गए। मैं आज भी उसका जन्मदिन मनाना नहीं भूलता, और वो भी अलग अलग चौकियों में भटकता रहता है। या लगता है वो कल थे यहाँ आए इज द, हसीनाएं अगर कॉफी है तो मैं हूँ चाय इज द। और ये 40 साल पुरानी एक चिट्ठी सतीश सौतन के नाम की पोस्टमैन दे के गया है, ये आप दे देना। 40 ठीक है, सतीश मिलेगा तो मैं उसको ये चिट्ठी दे दूंगा। दे दूंगा? और हाँ, अगर वो भूले भटके यहाँ आ गया तो आप लोग आराम से उसको रखिएगा, गुस्सा मत दिलाइएगा उसको, क्योंकि अगर उसको गुस्सा आ गया तो उसने कहीं इधर इधर कहीं पे काट लिया तो आप लोग भी भूत बन जाएंगे। मैं भी ना पता नहीं
बिना आगे पीछे देखे कुछ भी कभी भी बोलता रहता हूँ। बिलौटी आके सुन लेती है चौकी में और मेरी खामखा में कुटाई कर देती है। लेकिन मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। ऐसा गिफ्ट लाया हूं ना कि देखते ही मेरे लपेटे में आ जाएगी जब ये साड़ी दूंगा उसे। लेकिन ऐसे नहीं दूंगा, थोड़ा चौंका के दूंगा। या तो गिफ्ट ले लेगी या लिफ्ट ले लेगी। कहाँ छुपाऊं? बाहर निकल। जीजू चल खड़ा। ये कोई तरीका होता है क्या? एक तो बिना इजाजत के जब देखो तब अपने जीजा के कमरे में घुस आता है, ऊपर से ये जगह होती है क्या बैठने की? मुझे हार्ट अटैक आ जाता तो? जीजू मैं तो बस ये कहने आया था कि वो कुछ नहीं सुनना मुझे, निकल यहाँ से बदतमीज। चल। पूरा मजा खराब कर दिया सरप्राइज का। अब जाके पक देगा वहां पे कि मैं लाया हूं साड़ी। क्या मतलब छुपाने से? दीदी कहाँ जा रही हो? दिख नहीं रही है? अरे तू ही तो लाया था वेजी से दवा, वो देने जा रही हूँ। दीदी महान हो तुम, महान। यहाँ तुम उनके लिए दवा लेकर जा रही हो और वो साड़ी लेकर आए हैं। मेरे लिए? काश काश तुम्हारी बात सच होती दीदी। वो साड़ी उस औरत के लिए लाए हैं जो चौकी के सामने सब्जी लगाती है। तूने तेरा काम कर दिया, निकल अब निकल। ये साड़ी मेरे लिए लाए हो? नहीं, सब्जी वाली बाई के लिए लाया हूँ। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ये सब कुछ भी नहीं है भैया। ये किसी ने हमारे साथ बहुत ही घटिया मजाक किया है। वो बुड्ढा जो आया था केक लेके, वो और वो पोस्टमैन, वो दोनों मिले हुए हैं। मैं उनको कूटूंगा पकड़ के, देखना। वेल तो फिर ये सतीश सौतन का क्या है मामला? इस दा हसीनाएं अगर कह रही हैं तो मैं हूं आंवला। इस दा एक्सक्यूज मी। कुछ हुआ था क्या? खचर पचर। एक्सक्यूज मी, क्या ये पुलिस स्टेशन है? तो तुम्हें क्या ये रेलवे स्टेशन लग रहा है? नहीं नहीं, अभी अभी जो मेरे साथ ये हुआ, ये देखकर मेरा ये प्रश्न पूछना बनता है, क्योंकि हम जनता है। आशा घर पे तो बिपाशा कहाँ है? डिग्गी चुराहे पे। वैसे ये आशा है कौन, तुम्हारी अड़ोसन या पड़ोसन? एक्सक्यूज मी, आशा इज माई वाइफ। आशा घर पे है। इंस्पेक्टर सतीश सौतन नाम है मेरा। रूह रोमांटिक है। तुम लोगों ने मुझे सलूट नहीं किया। देखो, मुझे गुस्सा मत दिलाना, वरना एक एक की गुद्दी काट दूंगा। यस जेंटलमैन, टेल मी, क्या है तुम्हारी समस्या? आज रात आने वाली है अमावस्या। रूह रोमांटिक है। कौन है ये?
सर सर मैं आज सर मैं काजू हूँ। बादाम भी होते तो क्या कर लेते। क्या बात है बताओ। सर बात यह है कि मैं जिस मकान में रहता हूँ उसका मकान मालिक जो है ना, वो मेरे घर में कभी भी है ना नल का कनेक्शन यानी कि पानी का जो कनेक्शन है वो कभी भी काट देता है, केबल कनेक्शन काट देता है, इलेक्ट्रिसिटी काट देता है। और जब मैं कहता हूँ कि मैं इन बातों से बहुत परेशान हो गया हूँ, मैं आपका घर छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे आप है ना मेरी डिपॉजिट वापस दे दो, तो वो मेरी डिपॉजिट भी वापस नहीं करता। आशा घर पे है। दम या जी हुक्म। कल रात 12 बजे इसके मालिक मकान को यहाँ बुला के रखना। रूह रोमांटिक है। कल हम फिर आएंगे इसका इंसाफ करने के लिए। रूह रोमांटिक है। हाय आशा घर पे है। क्या बोला आदमी हो यार तुम। भूत को नल पानी बिजली की समस्या कल फिर आएगा ना वो। मुझे क्या पता कि वो भूत है। अरे बोल दे, तेरा कुछ नहीं समस्या, मैं घूमने आया था। अंकल बोलना। Well, she's the मकान मालिक is the है। हाँ, तो तू है मकान मालिक। रूह रोमांटिक है। हाँ, मैं ही हूँ मकान मालिक। पोत दूंगा कालिक। धोनी ने मारा 6 है, डिपॉजिट एकदम फिक्स है। इसने वो तुम्हारे वो। चुप। तुझे पुलिस डिपार्टमेंट में किसने भर्ती किया? एक सवाल तक तो पूछ नहीं पा रहा तू। मुझे गुस्सा आ रहा है। रुक, अभी मैं तेरी गुद्दी पे काटता हूँ। मेरी गुद्दी पे मत काटना, मेरी गुद्दी पे मत काटना। मैं कुछ नहीं बोलूंगा। गुड। सर वो लड़का खड़ा है ना कोने में, वो पप्पू, उससे पूछिए सर। वो यहाँ पे सबसे काबिल है, उसको सब कुछ पता है, वो सब बता देगा। वो कह भी रहा था कि वो तो मरा जा रहा है कि आप कब उसकी गुद्दी पे काटेंगे। और उसने ये भी बोला है कि ना आप में हिम्मत नहीं है कि आप उसको काट सके। उसने बोला है। क्या? तूने ऐसा कहा? सर देखिए केस मेरा है और मैंने ये एफआईआर लिखवाई है।
तो मेरा केस ये है सर कि आशा घर पे है। मतलब जैसे आप सबकी गुद्दी काट देते हो ना, वैसे ये मेरा जो मकान मालिक है वो हम मेरे घर का नल यानी पानी का कनेक्शन, पावर, केबल ये सब कुछ काट देता है। आशा घर पे है। हाँ, मैं काट देता हूँ क्योंकि मैं हूं मकान मालिक, पोत दूंगा कालिक। धोनी ने मारा 6 है, डिपॉजिट एकदम फिक्स है। साहब जी, सुबह जब नल में पानी आता है ना, तब ये नहीं नहाते हैं, ये जो है दिन में नहाते हैं। अब उससे क्या होता है, टंकी का जो पानी है वो खत्म हो जाता है। खामोश। ये मालिक मकान बिल्कुल सही कह रहा है और ये किराएदार एकदम गलत है। इसे हवालात में बंद करो। कल 12 बजे आऊंगा इसे 3rd डिग्री देने। रूह रोमांटिक है। आशा घर पे है। उसे बुला लो। अंकल, तुम इतने चुप क्यों हो आज? मैं जी अच्छा बच्चा हूँ, चुप ही रहता हूँ। गुड बॉय। थैंक्स। वो तो तू बेहोश हो गया पप्पू, वरना कल मैं तुझे कटवा के ही दम लेता। इसीलिए कहता हूँ कि मुझसे पंगे मत लिया कर। जीजू, मैं भी आपको तगड़ा जवाब दूंगा, बस मौका आने दो। खचर पचर। वेल, बंद करो ये झगड़ा इसदा। प्रॉब्लम है बहुत तगड़ा इसदा कि एक भूत इंस्पेक्टर चला रहा है ये चौकी इसदा। हसीना अगर भिंडी है तो मैं हूँ लौकी इसदा। अभी तो मैडम यहाँ है नहीं, पर वो जब आएगी और ये पूछेगी तो हम उनको क्या बताएंगे कि 40 साल पहले मरा हुआ इंस्पेक्टर हमारी चौकी चला रहा है और केस भी सॉल्व कर रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मेरा तो कोई कसूर भी नहीं था और मुझे हवालात के अंदर डाल दिया गया। आशा घर पे है। अब पता नहीं वो सतीश सौतन आएगा और मुझे कौन सी वाली 3rd डिग्री देगा। आशा घर पे है। वेल, अभी तक क्यों नहीं आया वो इंस्पेक्टर इसदा। हसीना अगर कार है तो मैं हूँ डायरेक्टर इसदा। भैया शांत रहिए, थोड़ी देर के लिए शांत रहिए। आप बिल्कुल शांत नहीं रह सकते, थोड़ी देर के लिए भी चुप करके नहीं बैठ सकते। आप देख रहे हैं जबकि कि सिचुएशन कितनी जटिल है, फिर भी आप अपना मुंह बंद नहीं कर सकते। भैया, हमें यहाँ पे छुपना है, हम लोग यहाँ छुपे हुए हैं, ये मत भूलिए। आप मत करिए ऐसी आवाजें, मत निकालिए कुछ भी कि कोई गड़बड़ हो जाए। सिंघाड़ा ले लो, सिंघाड़ा, कोरा करारा सिंघाड़ा, गरम सिंघाड़ा, हमारा सिंघाड़ा खा के हाथी सिंघाड़ा। सिंघाड़ा ले लो, सिंघाड़ा, सिंघाड़ा ले लो बाबूजी, सिंघाड़ा। कुछ हुआ था क्या? तू सिंघाड़ा बेच रहा था। अच्छा, किसी ने खरीदा तो नहीं ना? क्या? चोटी काट दूंगा। मुझे अकेला मत छोड़ो प्लीज। सतीश सौतन, लगता है वो इंस्पेक्टर सतीश सौतन आ गया।
खा जा खा जा। आज इस चौकी में इतना सन्नाटा क्यों है भाई? सब लोग कहाँ गए? हम यहाँ पे नहीं है। रूह रोमांटिक है। कोई बात नहीं, इसे मैं अकेला ही 3rd डिग्री दे दूंगा। रूह रोमांटिक है। एक्सक्यूज मी सर, मैं क्या कहता हूँ आपको, आप प्लीज गौर से जरा सुन लीजिए। मैं आपको वचन देता हूँ कि अगली 10 जो मेरी लाइफ है, जिंदगी है, उसमें मैं कभी भी किसी भी वक्त कोई भी एज में यहाँ पे नहीं आऊंगा। FIR तो क्या, RIF मतलब फिर, मतलब आप समझ गए ना, मैं कभी भी नहीं लिखवाऊंगा। आशा घर पे है। चुप। अब मैं तुझे तेरी गुद्दी पे काटूंगा। वही मेरा 3rd डिग्री है। रूह रोमांटिक है। सर मुझे डायबिटीज है। सतीश सौतन। कौन है बे? कौन हो तुम? भाई वाह, इसे कहवे ना अंधेर गर्दी ने मारी चौकी में आके, मारी कुर्सी में बैठ के तुम्हारे से पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ? अबे ज्वालामुखी चौटाला हो रखे हम, दिखने में आइसक्रीम, फट जाए तो बम है दम। तुमने इंस्पेक्टर सतीश सौतन को चैलेंज किया है। बेटा वो बम वम सब खा जाएगा, भूत है वो। अब मैं तेरी गुद्दी पे काटूंगा। ट्राई अगेन बेबी। अरे ये मैडम भी कहाँ भूत के साथ लड़ रही है? कहीं गलती से उस मैडम को काट लिया तो मैडम भी भूत बन जाएगी। जब भी अपना गंदा मुंह खोलेगा कुछ घटिया बात ही बोलेगा तू। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। भूत ने ज्वाला को काट लिया, अब ज्वाला भी भूत बन जाएगी। ये नहीं हो सकता। रूह रोमांटिक है। किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। नहीं। किसी को सबकी कुत्ती काट लूंगी, कोर्ट में जाऊंगी सबका, अपनी तरह बहुत बना दूंगी।
अरे कहीं दरवाजा तोड़ दोगा कहीं, आई रही हूँ। अरे कहीं वे क्यों इतना घबराया हुआ क्यों? कोई मारवा दौड़ रहे हो कहीं? जल्दी जल्दी सब खिड़की दरवाजे बंद करो अल्पो बप्पू, फास्ट फास्ट। पर हुआ क्या है? वेल, ज्वाला भूत बन गई है, भूत इज द, हम देख के आ रहे हैं सबूत इज द। कई बात कर रहे हो चिड़ची? दीदी, वो सतीश तोता है ना, उसने मैडम को काट खाया। ओए माँ। और अब हमें वो काटने के लिए आ रही है। अगर मैडम ने हमें भी काट लिया तो हम भी भूत बन जाएंगे। बातों में टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी जल्दी सब बंद करो और लाइट्स ऑफ कर दो। बंद कर दो लाइटें। हे भगवान, लगता है ज्वाला आ गई। बंद कर दो लाइटें। हे भगवान, लगता है ज्वाला आ गई। बत्तियां बंद कर दो और सब छिप जाओ। चलो जल्दी जाओ। किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। सबकी कुत्ती काट लूंगी, कोर्ट में जाऊंगी सबका। कुछ हुआ था क्या? होने नहीं दिया। किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं, अपनी तरह बहुत बना दूंगी। मम्मी मम्मी जी वेल, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा मम्मी जी को जब कभी भी वापस आएंगी और आके पूछेंगी गॉप्स मेरी बेटी कहाँ है, मैं क्या बताऊंगा? और भैया जब आप मैडम को बताएंगे कि ज्वाला भूत बन गई है तो वो आपको गधे की तरह सूट डालेंगे। एक्सक्यूज मी। लगता है मैडम ने वो खिड़की का कांच तोड़ दिया। कहीं वहां से अंदर आ गई तो? नहीं, वो लोहे की जाली है ना, मैडम वहां से अंदर नहीं आ पाएंगी। कबूतर भी नहीं आ पाते वहां से। अरे थे चुप रिया करो। ये मजाक का टाइम। हाँ, मार डालो मैंने मार डालो। लगता है चली गई। बिजली? नहीं भैया, ज्वाला।
चलो उठो, सुबह हो गई, सुबह हो गई। पप्पू, मालपुआ, भैया उठो, चलो। मैं उठा। क्या नाम है? क्या? क्यों पागल वही गया हो कहीं? चिल्लाई दिया सुबह सुबह। ए पपुड़िया, नाश्ता तो तैयार है, खाई लो। वेल, नाश्ता करेंगे जाके चौकी इस दा। जो कुछ हुआ वो तो बहुत शौकी इस दा। भैया शॉकिंग। या दिस वन। ओ बिल्लू। बिलौटी, तुम बस अपना ख्याल रखो। हम लोग चौकी जाते हैं और वहां जाकर मिलजुल कर कोई ना कोई रास्ता हम लोग जरूर निकाल लेंगे। रास्ता बाद में निकाल लीजो, पहले सब्जी का जो थैला है ना, वहां से सब्जी लाइने मने दो, ताकि मैं चौकी खाना बनाने लेके आऊं। कहीं घूर रहे हो मने? चलो भाई, पहले जरा घर के काम कर ले हैं। चलो चलो। और आंखें दिखाना मत मुझे। आओ क्या? वाओ 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 वाओ। आजा आजा आजा। चारों तरफ नजर रखो। कहीं से भी हमला हो सकता है, कहीं से भी हमला हो सकता है। चारों तरफ देख के चलना। सॉरी, वैसे इतना जान का खतरा है, तुझसे भी बचे अब। वाला, आज अच्छी धूप निकली है। वेरी गुड वेदर। भैया आप मौसम का मजा लेने निकले। ओह सॉरी। चारों तरफ ध्यान रखो। एक भैया आप घर पे ही बैठ जाते ना, क्यों आ गए? 2 सीढ़ी नहीं उतर पा रहे। फॉलो हिम। चलो सब्जी ले लो फटाफट। हाँ लो, ये तो मिल गया। 1 किलो बैंगन, 1 गड्डी पालक की, और ये क्या है ये लाल लाल, इसको क्या बोलते हैं? पाइनएप्पल। ये टमाटर है। इतनी भी टेंशन नहीं हुई है भैया। वेल, भैया जरा जल्दी सब्जी दे दीजिए, आजू बाजू बहुत खतरा है। अरे मैंने चारों तरफ देख लिया है, कोई खतरा नहीं है। खचर पचर। और क्या क्या दूं? Well, what is the happened is the first के बाद आता है second is the। कल रात को मैडम आई थी, यहाँ गुद्दी में काटा और मैं भूत बन गया। ज़ॉम्बी। You are absolutely right। अब मैं तुमको काटूंगा। चलो चलो चलो, ये भाग नहीं सकते। चलो भागो। आ रहा ऐसे तो ये ज्वाला बेटी काट काट के सबको भूत बनाई जा रही है। ऐसे तो बहुत जल्दी पूरा शहर ही भूत बन जाएगा। वेल, कब मिलेगा इस मुसीबत से छुटकारा इज़दा? हसीना उसे कह दिया है मैं हूँ कुमारा इज़दा। बेकार की बातों में टाइम वेस्ट मत करो, वो सब्जी वाला हमारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है। खचर पचर। जल्दी बैठो यार, जल्दी चलो। कोसो भैया जल्दी चला लो ऑटो। Let's move।
ज्वाला की ये हालत नहीं सकता मैं देख इसदा। मेरी एक गर्लफ्रेंड के पहलवान भाई ने मुझे उठा के दिया था फेंक इसदा। बिल्कुल सही किया था उसने भैया। एक्सक्यूज मी भैया ये सब छोड़िए ना, ये सोचिए कि वो दिन अब दूर नहीं है कि पूरा का पूरा शहर भूत बन जाएगा। पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारी इस हरी भरी बगिया को। वेल बिल्लू, यहाँ भी नहीं है कम खतरा इसदा। हसीनाओं से मैंने कह दिया है मेरी उम्र है 17 इसदा। भैया जब ज्वाला काटेगी ना आपको और आप भूत बन जाएंगे तो भूतनियों से अब ये सब बोलिएगा, मैं 17, वो बोलेगी मैं 117। फिलहाल हमें ये सोचना है कि इस समस्या का इलाज क्या है। ए मालपुआ, तेरे भेजे में कोई आइडिया नहीं आ रहा क्या? नहीं, वो डर के मारे मेरे दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया है। भंगार। क्या? मुझे कोई आवाज सुनाई दे रही है। हाँ? लगता है मैडम आ रही है, छुप जाओ छुप जाओ। अच्छा वो आ गए। अनर्थ हो गया मिलोटी, अनर्थ हो गया। अपना पप्पू भूत बन गया मिलोटी। उसे ज्वाला ने काट लिया और वो भूत बन गया मिलोटी। उसे घर में मत आने देना मिलोटी। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो मिलोटी? मिलोटी तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो मिलोटी? पप्पुड़ी आया था मेरे पास और उसने मुझे काट लिया और मैं अब बिलोटी नहीं बल्कि भूतनी हूँ। नहीं बिलोटी, नहीं मेरे पास मत आना बिलोटी। मुझे मत काटना बिलोटी। नहीं ये नहीं हो सकता बिलोटी, तुम भूत नहीं बन सकती बिलोटी, तुम भूत नहीं बन सकती बिलोटी। मैं भूतनी हूँ और अब मैं तुम्हें काट लूंगी। मुझे नहीं मरना है बिलोटी, मुझे भूत नहीं बनना है बिलोटी, मुझे मत काटो। घबराओ मत, मैं तुम्हें धीरे से काटूंगी और तुम्हें दर्द भी नहीं होगा। बिल्कुल दर्द नहीं होगा तुम्हारे कुत्ते पर। मेरे पास मत आना बिलोटी, मेरे पास मत आना बिलोटी। डैडी राजस्थानी थे। बस बस बस, हम सब समझ गए। देखो तुम लोग घबराओ नहीं, टेक इट इजी मैन। हम तुम्हारी समस्या का निवारण कर देंगे क्योंकि हमारा बिजनेस है बेस्ट। शेयर मार्केट में करता हूँ इन्वेस्ट। अरे आज का भाव क्या है? पता नहीं बाबा। वेल बाबा जी,
आप कीजिए हमारी रक्षा इज़दा, हम आपको चढ़ावा चढ़ाएंगे अच्छा इज़दा। बहुत बढ़िया। अब कही ना तुमने पते की बात। अब तुम लोग देखो, उस भूत को ऐसा इलाज दूंगा कि भूत हो जाएगा गूंगा। क्योंकि हमारा बिजनेस है बेस्ट, शेयर मार्केट में करता हूँ इन्वेस्ट। अरे आज का भाव क्या है? पता नहीं बाबा। वैसे बाबा जी, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे ना सिर्फ हम सबकी जान बच जाए बल्कि ज्वाला और बिलौटी फिर से इंसान बन जाए? पप्पू का छोड़ देते हैं। अरे पहले उन सब का छोड़ो, पहले अपने बारे में सोचो। सबसे पहले हमें उस लड़की को ठीक करना है जो सबको काट रही है, भूतपने का प्रीमियम बांट रही है। क्योंकि हमारा बिजनेस है बेस्ट, शेयर मार्केट में करता हूं इन्वेस्ट। आज का भाव क्या है? पता नहीं। वैसे बाबा ये सब होगा कैसे, ये तो बताइए। अरे बताएंगे नहीं बल्कि तुमको दिखाएंगे। ये देखो, ये घुंघरू। बाबा जी, हम यहाँ महफिल देखने के मूड से नहीं आए। आपने घुंघरू क्यों निकाल लिया? अरे चुप करो। अरे ये कोई मामूली घुंघरू नहीं है, इनका हाईएस्ट रिटर्न पक्का है। अब तुम एक काम करो, ये घुंघरू तीनों की तीनों पहन के उस लड़की के सामने नाचना। लो। अरे उस लड़की के सामने नाचना, फिर वो उस बंधन से मुक्त हो जाएगी। लो। और सबसे जरूरी, ये अंगूठी लो, उस लड़की को चुपके से पहना देना, फिर वो इस बंधन से मुक्त हो जाएगी। बाकी हमारा बिजनेस है बेस्ट, शेयर मार्केट में करता हूं इन्वेस्ट। आज का भाव क्या है? पता नहीं बाबा। ठीक है बाबा जी, अब इस बाबा जी की अंगूठी की मदद से मैं ज्वाला को मुक्ति दिला के ही रहूंगा, फिर चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। चलो चलो, खाली करो चौकी। यहाँ बैठे हो इतनी टेंशन में क्या काम हो रहा है? वेल, जल्दी निकालो वो अंगूठी इज़दा, मेरी एक गर्लफ्रेंड थी बहुत झूठी इज़दा है। भैया यहाँ कितनी टेंशन हुई पड़ी है, एक एक करके सारे लोग भूत बनते जा रहे हैं और आपको अपनी गर्लफ्रेंड्स की पड़ी है। यहाँ तक कि मेरी 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 बिलोटी भूत बन गई, जबकि कितना प्यार करती थी वो मुझसे और मैं उससे। हाँ, तभी तो दिन में 3-3 बार आपकी सुताई करती थी। वो सुताई नहीं थी, सुताई नहीं थी, वो प्यार था उसका मेरे लिए जो बरसता था, लेकिन अब नहीं बरसेगा। अब ये बिल्लू अपनी बिलोटी के लिए सिर्फ तरसेगा। ये अंगूठी पहन के ज्वाला हो जाएगी सही इज़दा, बिलोटी भी ठीक हो जाएगी, जम जाएगा तेरी फैमिली का दही इज़दा है। भैया घुंघरू तो हम लोग पहन के आए, फटाफट नाचना शुरू कर देते हैं ताकि घुंघरुओं की आवाज सुन के ज्वाला भी आ जाए। हाँ, पर हम लोग कोई म्यूजिक गाना कैसे बजाएंगे हम लोग? पता नहीं किने रखे है, जिसने भी रखा है, लेकिन अब जब इसकी जरूरत है ना, तब नहीं बजेगा ये। नहीं मैं पूछ सके हूँ
कि किस खुशी में ये चौकी को अखिल भारतीय नृत्य सम्मेलन का केंद्र बना रखा है? well, बस ऐसे ही नाचने को किया मन इस दा, हसीने अगर गोली है मैं हूं गन इस दा। ये तो एकदम नॉर्मल है। हाँ भाई, केक खुसुर फुसुर चल रही है हमारे मामाओं में, जरा मन्ने भी बता दो। ए गुलाब, कितने जतन से उगाया है मैंने तुझे। ये माली ही जानता है किस कदर पानी सींच सींच के तुझे बड़ा किया। इतनी खूबसूरती से तू बड़ा हुआ, और इतना खूबसूरत गुलाब जब उग आता है तो कितना अच्छा लगता है, ये एक माली ही जानता है। तू मेरी बगिया का पहला गुलाब का फूल है। तुझे डाली से तोड़ के भगवान के चरणों में चढ़ाऊंगा मैं। इतनी मजबूत डाली, पर तू फिक्र मत कर, ये माली तुझे डाली से उखाड़ कर ही रहेगा। कुछ हुआ था क्या? हुआ न था, हो जाता। गोपी मामा स्वर्गवासी हो जाते आज। हाँ तो भाई, बाप लोगों का ये जो कार्यक्रम हो गया हो तो जरा काम धंधे पे लग जाए हम। और ये पप्पू कहाँ है? दिख न रहा है मन्ने। खचर पचर पता नहीं कहाँ कर रहा होगा अपना खचरा पचरा। बेटा तुम्हें कुछ याद नहीं है? क्या याद ना है? क्या बोल रहे हो? जरा ढंग से बोलो, क्लियर से बोल लो। ज्वाला बेटी, आज तुम्हारा ये गोपी मामा पहली बार तुम्हारे लिए कोई तोहफा लेके आया है। इसको जरा प्यार से अपने हाथों में पहन लेना, बहुत अच्छा लगेगा। अरे तो मैं आती हूँ ना। नहीं, मैं कैच करवाता हूँ, कैचिंग। अरे वाह मामा, के बात है। आहा, कतई सुंदर अंगूठी है मामा। मैं तो जरूर। Oh my gosh! What is this? Is the? ये तो आइडिया हो गया। टाइम फिश इज द। अबे बुड्ढे, क्या सोचा था तेने कि तू बड़ी चालाकी से उस तांत्रिक की लाई हुई अंगूठी मन्ने बनाएगा? खाली मैंने निकाल दी अंगूठी, खाली। अब मैं तुम तीनों को खाऊंगी। तुम्हारी गुद्दी में चाट मसाला डाल के खाऊंगी। मैं बच गया मैं। सुबह से भाग भाग कर हालत खराब हो रही थी। पप्पू प्लीज मुझे मत काटना। मैं तेरा सबसे अच्छा दोस्त हूँ ना पप्पू, प्लीज। मालपुआ, मैं तुझे कैसे काट सकता हूँ? तू तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। ये देख मेरी क्या हालत हो गई है। मैं तुझे नहीं खाऊंगा। थैंक यू पप्पू। तू ही मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। थैंक यू पप्पू। अब तक तो भूत बन गया होगा मालपुआ इसदा। ये सब क्यों हुआ इसदा? भैया अब तो सिर्फ हम दोनों बचे। एक बात पूछूं? या कैरी ऑन। सच बताइएगा, अगर आप भी ज़ॉम्बी बन गए तो क्या आप मुझे काट लेंगे?
Well, I thought what's your बोलिए भैया, बोलिए। आपको क्या जरा सा भी इस बात का लिहाज नहीं रह जाएगा कि मैंने आपकी कितनी बार चंपी की है, कितनी बार मैं आपके लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए लेके आया हूँ, यहाँ तक कि मैंने आपको अपने घर में भी रखा। माना कि आप एक लीचड़, घटिया, एहसान फरामोश आदमी हैं। एक्सक्यूज मी, अगर तू चुप ना रहा मैं भूत बन के तो तुझे बाद में काटूंगा, अभी तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा, समझा? से सॉरी टू एवरीबॉडी। सॉरी भैया। ओके। पता नहीं ये जीजू कहाँ रह गए, कोई काम के नहीं है, ये किसी काम के नहीं है। पता नहीं मेरी दीदी के भाग फूट गए थे कि क्या हुआ था जो इस आदमी से शादी कर ली। एकदम निठल्ला, नाकारा, 2 कौड़ी का आदमी है, मैं बता रहा हूँ आपको। Shut up! सब सुन लिया मैंने, और यही सुनाने के लिए तुम दोनों ने मुझे यहाँ बुलाया था। और तुम्हें मालूम है कैसे हैं? ऑटो करके पूरे 15 रुपए दिए ऑटो वाले को मेरे। वेल सर, बात थी बहुत जरूरी इज़दा, मेरी एक गर्लफ्रेंड का नाम था नूरी इज़दा। तो भाग जा उसके साथ, भाग जा। जीजू जीजू मेरी बात सुन लो आप। आई से चला। सर सर आप यहाँ? मैं तो आपको ही मिलने आ रही थी। अच्छा हुआ मिस चौटाला आप यहाँ आ गई। इन दोनों गधों ने मुझे यहाँ बुलाया ये कह के कि बहुत जरूरी बात करनी है। और आपको मालूम है मैं कितनी जल्दी ऑटो पकड़ के यहाँ आया, पूरे 15 रुपए दिए मैंने ऑटो के यहाँ। कोई बात नहीं सर, आप हमारी जीप में बैठ जाइए, मैं पहुँचा दूंगी आपको आपकी मंजिल तक। थैंक यू वेरी मच। जीजू मैं ना वो जब अभी क्या बात करनी थी आप दोनों ने जो बुला लिया साहब को यहाँ पे? जरा मैं भी तो सुनूं क्या बात होगी है, बोलो। वेल नॉट एट ऑल इज़दा, हमने तो इनको ऐसे बुलाया था पूछने हाल चाल इज़दा। इसीलिए कहता हूँ कि ये दोनों एक नंबर के निकम्मे हैं, निकम्मे खुदसट। चलिए मिस चौटाला। जीजू नहीं, जीजू नहीं। सर आइए बैठिए। थैंक यू। जीजू लगता है अब जीजू भी भूत बन जाएंगे। बन गए। नो बट टू डू इज द, कुछ तो कह यू इज द। मैं क्या कहूँ भैया, अब बस हमारे पास एक ही रास्ता बचा है, दोबारा उसी तांत्रिक के पास जाना होगा। चलो। वेल बाबा जी, आपके दिए हुए घुंघरू हो गए हैं फेल इज़ द, फ्लॉप हो गया है आपका खेल इज़ द। हाँ बाबा जी, आपने जो अंगूठी दी थी ना वो ज्वाला ने खा ली। अब आप ही बताइए हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं? या बाबा जी अब हम दोनों को वो बना देगी भूत इज़ द, जिसका ना होगा कोई गवाह ना सबूत इज़ द। बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी बोलिए, कुछ बोलिए। बर्फी के रणबीर कपूर की तरह शांत मत रहिए बाबा जी, कुछ बोलिए, आप बोलिए। वेल बिल्लू, ये बाबा जी क्यों हैं इतने शांत इज़ द? मैं हूँ चौकी का रजनीकांत इज़ द। भैया आप यहीं रुकिए, मैं देखता हूँ बाबा जी क्यों नहीं बोल रहे हैं। ओके बाबा जी आप पहले तो इतना नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। जिस तरह उस ज्वाला ने मुझे काट के भूत बना दिया है, वैसे ही तुम दोनों को काट के मैं भूत बना दूंगा। भैया आप भाग जाइए भैया, वरना ये आपको भी भूत बना देगा। नहीं बिल्लू नहीं, तू मेरा छोटा भाई है, मैं तुझे छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। भैया आपको मेरी कसम है भैया, आपको मेरा वास्ता। नो भैया आपको कानून का वास्ता। नो भैया आपको आपकी सारी गर्लफ्रेंड्स का वास्ता। नो 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 भैया आपको लप्पी लूथरा का वास्ता। Oh my God!
क्यों दे दिया मुझे लप्पी लूथरा का वास्ता इज़दा? अब भागने के सिवा नहीं है मेरे पास कोई रास्ता इज़दा। हाय रब्बा, हाय रब्बा, उस तांत्रिक ने बिल्लू का पता नहीं क्या हाल किया होगा। मम्मी जी, मम्मी जी, कैरी ऑन, कैरी ऑन। हाय रब्बा, हाय हाय हाय, ये बिजली बिजली भी नहीं है घर में। दादाजी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बचा लूंगा। आजा। क्या हुआ भैया, खटमल ने काट लिया क्या आपको? हाँ गोपी मामा, क्या हो गया? तबीयत खराब होगी क्या? अरे नहीं नहीं मैडम, वो रात को खाने में राजमा खा लिया था ना, तो गैस हो रही होगी। वेल, काट ना लेना मुझे तुम लोग इज़दा, कहीं लग ना जाए मुझे ये रोग इज़दा। जीजू ये आपको है ना टॉमी समझ रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि काटना मत। चुप! बस काटने पे आ गया ना तो टॉमी बन के नहीं, नगीना की श्रीदेवी बन के काटूंगा, वो भी तुझे। हाँ भी गोपी मामा, क्या हो गया? वेल, उस 30 सौत ने तुम्हें काट लिया और तुम भूत बन गई। फिर सब एक एक करके सब भूत बन गए, पप्पू, बिल्लू, मालपुआ, कमिश्नर साहब, बलौटी, और सब लोगों ने मुझे घेर लिया काटने के लिए। ऐसे घेर रहे थे, ऐसे ऐसे। बस गोपी मामा, यो कते एक बार पर के ना आपका दिमाग खराब हो गया है। ने सपना देखा होगा आपने। वेल, तो क्या था ये ड्रीम इज़दा? हसीना है अगर आइस है तो मैं हूँ क्रीम इज़दा। हाँ यो सपना ही था।
चलो सबके सब राउंड पे। ओके। थैंक्स गॉड, ये था एक सपना इज़दा, वरना भूत बनना तय था अपना इज़दा। एक्सक्यूज मी, मुझे एफआईआर लिखवानी है। लिखा लो भैया, तुम भी लिखा लो एफआईआर। Well, what is the name is the जयपुर में ट्रैफिक जैम इज द सौतन, सतीश सौतन। रूह रोमांटिक है। रूह रोमांटिक है, रूह रोमांटिक है।